श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 10वां अध्याय, जिसे विभूति योग कहा जाता है, भगवान कृष्ण की विभूतियों, विशिष्टता और उनकी सर्वोच्च सत्ता को बताता है। यह अध्याय बताता है कि कृष्ण हर जगह, हर चीज़ में विद्यमान है और उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है सब कुछ। गीता की शिक्षा है कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए और अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित करना चाहिए। सारांश: विभूति योग। यह अध्याय कृष्ण की दिव्य ऐश्वर्य, शक्ति और महिमा को दर्शाता है। कृष्ण बताते हैं कि वे हर जगह, हर चीज़ में व्याप्त है और सभी चीज़ों के कारण है। सर्वोच्च सत्ता। यह अध्याय पुष्टि करता है कि कृष्ण सर्वोच्च सत्ता है जो ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करते हैं। ज्ञान और समर्पण। गीता की शिक्षा है कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए और अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित करना चाहिए। अनेक विभूतियाँ। कृष्ण विभिन्न चीज़ों में अपनी उपस्थिति और अपनी विभूतियों को सूचीबद्ध करते हैं, जैसे कि समय, आकाश, भूमि, ज्ञान और अन्य। आत्म साक्षात्कार। अध्याय का सार यह है कि भगवान को जानने और महसूस करने से मनुष्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है और वह मुक्त हो जाता है। शिक्षा। यह अध्याय सिखाता है कि भगवान सब में विद्वान है और मनुष्य को सब में भगवान को देखना चाहिए। योग। इस अध्याय के माध्यम से गीता योग की अवधारणा को समझाती है, जो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का एक तरीका है। कर्म। इस अध्याय में कर्म की व्याख्या की गई, जो एक ऐसा मार्ग है जिसमें मनुष्य भगवान की सेवा में जीवन व्यतीत कर सकता है। भक्ति। यह अध्याय भक्ति के महत्व पर जोर देता है, जो भगवान के साथ प्रेम और समर्पण का एक मार्ग है। सृष्टि का रहस्य। यह अध्याय सृष्टि के रहस्य को उजागर करता है और बताता है कि कैसे भगवान सब कुछ संचालित करते हैं। तो इसी के साथ गीता के 10वें अध्याय विभूति युग का सारांश और शिक्षा पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।